हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सारे? जल्दी आ जाओ। आज आपका डीआरडीओ का हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम आपकी ज्योग्राफी थोड़ी सी हमने पढ़नी शुरू करी आपके डीआरडीओ एमटीएस के लिए। तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ सारे गाइस। शुरू करते हैं अपना पढ़ना आज का डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर। जल्दी आ जाओ। ओके, इसको सेशन को देखने से पहले इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन भी दबा दें। ओके, शुरू करते हैं आज का अपना डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर। ओके, चलिए। हमने कल आपके लैटराइट सॉइल तक पढ़ लिया था। आज हम आपके क्या पढ़ने वाले हैं? आपके लैटराइट सॉइल के आगे से आज हम पढ़ेंगे आपकी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल पढ़ेंगे हम आपकी आज। फिर हम आपके देखेंगे आज थोड़े से फॉरेस्ट। सबसे पहले ये रेड टू ब्राउन इन कलर होती है एरिड सॉइल आपकी। इसको हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। रेड टू ब्राउन इन कलर। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर सैंडी होता है। इट इज सैंडी इन स्ट्रक्चर। और ये सलाइन इन नेचर होती है। सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर होती है। रेड टू ब्राउन इन कलर, स्ट्रक्चर सैंडी या सलाइन इन नेचर होती है। और ये आपके लैक करती है ह्यूमस में। कल मैंने समझाया था, ह्यूमस पे लैक करेगी तो नाइट्रोजन नहीं कम होगा, फॉस्फोरस की। लैक इन ह्यूमस, रेगिस्तान है तो मॉइस्चर तो होगा नहीं ना, ह्यूमस है ना मॉइस्चर, तो मतलब नाइट्रोजन भी नहीं होगा। और बस इतना लिख लीजिए आप। ये आपकी एरिड सॉइल हो जाती है। ये आपकी एरिड सॉइल हो जाती है। ओके, मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, उसको लिखे फिर हम आगे चलेंगे। अगला फिर आता है आपका सलाइन सॉइल। एक तो ये इसमें लार्ज पोर्शंस ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम होते हैं। इसमें लार्ज पोर्शंस ऑफ सोडियम मतलब Na, के माने पोटेशियम, एंड Mg माने मैग्नीशियम होता है। लार्ज पोर्शन। इसमें मोर सॉल्ट होते हैं, इसलिए दिस इज इनफर्टाइल। ओके, मोर सॉल्ट्स एंड थर्स इनफर्टाइल। अगली चीज, यहाँ पे कहाँ पाया जाता है? इसमें तो एरिड रीजन्स वहाँ पाया जाएगा, सेमी एरिड वहाँ पाई जाएगी, और जो क्लॉग्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी रुक जाता है या फंस जाता है। ओके, ये वहाँ पाया जाता है एरिड, सेमी एरिड एंड क्लॉग्ड एरियाज। और आपके स्वाम्प्स में भी पाया जाएगा सलाइन सॉइल। इसको भी नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। आई होप आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। साथ बढ़ते हैं आगे पीटी सॉइल में। It is found in areas of heavy rain, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पाया जाएगा, एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होगी।
ओके, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत होता है, तो मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी होगा। ओके, और ये हैवी और ब्लैक कलर की होती है, इसका टेक्सचर हैवी होता है और ब्लैक कलर की होती है। हैवी एंड ब्लैक इन कलर। इसको लिखिए, इसको लिखिए, फिर आगे चलेंगे। अगला होता है क्या आपकी लास्ट फॉरेस्ट सॉइल। आगे क्या होगी आपकी फॉरेस्ट सॉइल। ये पाया जाता है आपके फॉरेस्टेड एरियाज विद सफिशिएंट रेन, जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज होंगे और जहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होगी, ये वहां पाया जाएगा। फॉरेस्ट एरियाज विद सफिशिएंट रेन फॉल। ये लोमी टू सिल्टी इन टेक्सचर, लोमी टू सिल्टी इन टेक्सचर ऑन वैली साइड। वैली मतलब दो पहाड़ों के बीच का एरिया, वैली साइड। एंड कोसर मतलब इसके जो पत्थर होंगे, जो इसके कंकड़ होंगे, वो बड़े साइज के हो जाएंगे जब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये होता है, मतलब इसका टेक्सचर लोमी टू सिल्टी होगा आपके वैली साइड पे, और कोसर हो जाएगा जब हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। ओके, जहाँ स्नोई एरियाज होंगे, देखिए बर्फ में कोई भी चीज़ सड़ती नहीं है। ठीक है, हिमालय में अगर आप जाएंगे माउंट एवरेस्ट की तरफ, तो माउंट एवरेस्ट पे देखेंगे जो आज से 30 साल पहले भी अगर वहाँ पे बंदा मरा था, उसकी डेड बॉडी अगर आज भी मिलती है तो वैसी ही सेम सिचुएशन होगी जैसे 30 साल पहले थी। तो स्नोई एरियाज में लो ह्यूमस होगा, जब कुछ सड़ेगा ही नहीं, तो लो ह्यूमस प्लस एसिडिक नेचर, प्लस एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर लिखा है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपके, इसको हम माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं, कॉल इट माउंटेनियस सॉइल्स ऑल्सो। ओके, इसको नोट करिए, फिर मेरे को आपको मैप दिखाना है सॉइल्स का, फिर उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक बार मैप समझा दूं तो आपके लिए आसान होगी चीज़ें। करिए करिए, नोट करिए, मैं तब तक दवाई खा लूँ अपनी। ओके, आ गया। अब आपको मैप दिखाया जाए जरा। नंबर हो जाएगा। कुछ एरर आ गया लगता है, 2 मिनट हो गए, कोई नहीं, इसमें ढूंढ लेते हैं। अब यार हो जाता, मशीन ही है ना,
कितने भी हो जाए, मशीन हमेशा इंसान के नीचे रहेगी। और दिख गया क्यों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ करवानी थी अटक के बीच में। ठीक है, ये आपको मैप दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। मैं जो आपको चीज़ कराने वाला हूँ वो ये है कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ तक आपकी माउंटेनियस सॉइल है। अगर आप देखें तो यहाँ से आपकी माउंटेनियस सॉइल शुरू होती है और यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद और भी एरिया से देखेंगे तो ये आपका JN के लद्दाख, ये वाले पूरे एरिया में JN के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सॉरी उत्तराखंड, इन एरियाज में है पूरी। ये आपकी कौन सी है, माउंटेनियस सॉइल। अगर आप मैप देख रहे हो ठीक से तो जो बॉक्स देखना ध्यान से, ये आपकी कौन सी है, माउंटेनियस सॉइल। इसलिए एरियाज आपको मैं करवाता नहीं हूँ कभी भी मैप में, मैं कहता हूँ मैप याद करो, मैप समझो तो आपको अपने आप एरियाज लिखने को आ जाएंगे। ये आपका पूरा कौन सा है, माउंटेनियस सॉइल। उसके बाद आगे आते हैं, पूरा सिक्किम आपका माउंटेनियस सॉइल है, पूरा सिक्किम आपका। और फिर आपका ये अरुणाचल प्रदेश भी माउंटेनियस सॉइल है, थोड़े पार्ट ऑफ असम, कुछ लगते हुए हिस्से असम के जो आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगते हैं वो आपके असम वाले एरिया। आपकी कौन सी होगी, माउंटेनियस सॉइल होगी। अब आते हैं इस पर अपनी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल देखेंगे, पंजाब से शुरू होती है, हरियाणा से लगती है, दिल्ली, यूपी, ठीक है। जहाँ पे आपकी गंगा या ब्रह्मपुत्र और इंडस वैली है, पूरा वो एरिया आपका इंडस वैली, और ये आपका एलुवियल सॉइल होगा। ये पूरा एरिया बिहार में आ गया। अब हम बिहार में घुस गए हैं। बिहार से घुसने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अब हम वेस्ट बंगाल से लग रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी मेजर आपकी एलुवियल सॉइल ही है। ये वेस्ट बंगाल गए, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल गए हम। वेस्ट बंगाल से अगर आप देखेंगे हल्का सा हमने ये उड़ीसा टच करा, ठीक है। अब पहले नीचे बाद में चलेंगे, पहले हम यहाँ जाते, ये आपका पूरा आसाम हो गया। ये तो अभी आपका वेस्ट बंगाल ही है, आपका पूरा आसाम हो गया, आसाम के एरिया। फिर ये नीचे थोड़ा सा मेघालय भी होगा और यहाँ पे फिर अरुणाचल प्रदेश भी है हल्का सा। तो आपकी कौन सी होगी, एलुवियल सॉइल। नीचे आते हैं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे केरला का ये जो हिस्सा है ये तमिलनाडु, ठीक है। फिर आपका आंध्रा, आंध्र में भी कुछ एरिया जहाँ पे आपके कृष्णा गोदावरी डेल्टाज हैं, कृष्णा गोदावरी कावेरी, वहाँ पे डेल्टाज वो जो आपकी सैंड सिल्टन क्ले लेके आती है वो आपकी एलुवियल है, ये आपकी एलुवियल होगी। और ये भी आपकी एलुवियल ही है, जहाँ पे आपके डेल्टा हो गया, आपका महानदी डेल्टा टाइप होगा। फिर इस साइड आते हैं, यहाँ पे भी आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे भी एक बेल्ट हो जाती है उसकी सॉइल की। MP का भी कुछ एरिया आपका हो जाता है। राजस्थान तो है ही इंदिरा गांधी कैनाल के कारण से। और फिर आपका ये जो नर्मदा तापी लूनी जगह है, ये कच्छ वाला एरिया, वहाँ पे भी थोड़ा सा आपका एलुवियल सॉइल हो गया। तो ये बेल्ट ऐसे फैली है। यहाँ आपका पूरा एक क्रीक वाला एरिया हो गया ये गुजरात में, ठीक है। कच्छ सौराष्ट्र वाला एरिया हो गया, ये आपका भी पूरा ही है, ओके। तो ये कौन सी होगी आपकी एलुवियल सॉइल जो मैंने मार्क करके दिखा दी। अगला हम आते हैं किस पे, आपके ये आपकी एलुवियल सॉइल भी होगी। अगला हम आते हैं आपके रेड एंड येलो सॉइल पे। रेड एंड येलो सॉइल देखने में सबसे ज़्यादा है, लेकिन असल में एलुवियल सॉइल ही सबसे ज़्यादा है। देखेंगे अब हम, ये आपका ऐसे हो गया ये एलुवियल, ये रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पे आपकी आयरन माइन्स ज़्यादा है। आपकी गोवा महाराष्ट्र में टच होती हुई, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में भी आती है आपकी, ये केरला में भी आई आपकी, ठीक है। फिर आपका तमिलनाडु कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया थोड़ा सा। फिर आपका तेलंगाना में भी फैली हुई है ये, ठीक है। फिर आपकी तेलंगाना में भी फैली हुई है, अगर देखें आप ध्यान से, ये आपकी तेलंगाना में भी फैली हुई है। तेलंगाना में फैलने के बाद ये पूरा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर आपका उड़ीसा, MP में भी हल्का सा टच होता है यहाँ पे। तो आपका टचिंग ऑफ वेस्ट बंगाल भी है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी इफेक्ट होता है, जहाँ जहाँ पे आपकी आयरन माइन्स है, आयरन माइन्स और आयरन फील्ड है वहाँ पे। ये आपका पूरा, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है पूरा, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, आसाम, हर स्टेट ही थोड़ा थोड़ा इफेक्टेड है विद दी रेड एंड येलो सॉइल। क्योंकि यहाँ भी ये प्लेटो का पार्ट था ना, ये आपका प्लेटो का पार्ट था, वो तो अलग अलग हो गया आगे चल के। तो ये इसलिए ये भी आपका पूरा कौन सा होगा, रेड एंड येलो सॉइल। अगला फिर आते हैं, हमने रेड एंड येलो भी कर लिया। अगला हम आएंगे किस बात में, ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल के लिए मैं कलर लेता हूँ आपका येलो। ब्लैक सॉइल देखिए बहुत आसान है, ये आपका गुजरात में ये वाला एरिया हो गया पूरा ब्लैक सॉइल का, गुजरात में एरिया हो गया। और ये आपका पूरा ये कौन सा हो गया, आपका डेक्कन ट्रैप। आपका पूरा कौन सा एरिया होगा, आपका डेक्कन ट्रैप। क्या फिर कुछ कुछ एरिया स्कैटर्ड है, देखिए तो आपका एक मेजर एरिया हो गया।
इसमें एरिया कौन कौन से होंगे, एमपी, फिर आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र, हल्का सा आपका फिर तमिलनाडु, आंध्रा, फिर तेलंगाना भी है, और फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड भी हल्का सा एरिया, जहाँ जहाँ पे आपका प्लाटू फैला हुआ है पूरा, वो एरिया होगा आपको पूरा ये। ओके, फिर यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे एक आपका है पूरा, यहाँ पे आपका पूरा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका प्लाटू फैला हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे भी एक आपका मेजर बेल्ट है। अगला फिर हम आते हैं किस पे, आपके ब्लैक हो गया, अब आपकी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल देखिए, ये आपका पूरा एरिया हो गया, ये आपका पूरा एरिया हो गया, ये पूरा आपका केरला। ओके, ये आपका पूरा एक एरिया हो गया, दिस इज और एरिया, ये भी आपका पूरा एक एरिया हो गया। फिर एक छोटा सा एरिया आपका यहाँ पे भी है, अगर हम देखें यहाँ पे यू शेप में एरिया है, तो ये भी अब इससे आप ना आपको स्टेट का भी याद नहीं रखना पड़ेगा। फिर ये भी एक एरिया है, फिर स्कैटर्ड एरियाज हैं कुछ कुछ। ये लैटराइट होगा, लास्ट में बात है एरिड। एरिड तो सबसे आसान है, एरिड हो गया आपका ये, एरिड हो गया आपका ये पूरा आपका एरिड। ये जो आपका रेगिस्तानी एरिया है गुजरात और राजस्थान में। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना आपको? मेरे ख्याल से बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो गया सॉइल समझ में ने। तो यहीं पे हम आपका सॉइल भी खत्म करते हैं, ये आपका सॉइल भी खत्म होता है। ओके, नो वी कंप्लीट है सॉइल ऑल्सो। तो मैं आपको 10 सेकंड्स का फिर से टाइम देता हूँ, कुछ डाउट होता पूछ सकते हैं। और ये मैप आपको एनसीईआरटी की बुक से लिया, वहाँ भी मिल जाएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं किस पे अपने। देखिए, अब हम करेंगे आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कराना चाहूँगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ओके, इसमें है क्या, ये आपका एफएसआई या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया निकालता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में होता है। ठीक है, ये बाइनल होती है, मतलब हर 2 साल में एक बार निकाली जाती है रिपोर्ट। ठीक है, ये बताती है कि हमारे देश में कितना आपके पास फॉरेस्ट कवर है। ओके, ये सिंस 1987 है, तो आपकी कौन सी रिपोर्ट हुई, आपकी 16वीं। इंडिया का फॉरेस्ट कवर अप्रॉक्सीमेटली अब बढ़ के 25% हो गया है, विच इज दी 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो मैंने बातों बोली अब मैं उसको लिख के बताता हूँ। ठीक है, आपके एफएसआई निकालती है, एफएसआई पब्लिशेस, जिसका फुल फॉर्म है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये सिंस 1997 है। ओके, और बाइनल है, मतलब हर 2 साल में एक बार आती है। 2019 वाली आपकी 16th रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉरेस्ट कवर आपका 25% है अप्रॉक्स। और हमारा फॉरेस्ट कवर आपका 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया में 10वां सबसे बड़ा आपका फॉरेस्ट कवर है, 10th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके करंट अफेयर के लिए, इसको भी नोट करिए। फिर आगे चलेंगे। इसको भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब आगे चलते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया, ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, आप इसको समझना ध्यान से। ठीक है, ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। पहला होता है आपका ट्रॉपिकल, ध्यान से समझेंगे।
ट्रॉपिकल के बाद आता है आपका सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बाद आएगा क्या आपका सब ट्रॉपिकल। ओके, फिर आएगा क्या आपका टेम्परेट। टेम्परेट के बाद आएगा क्या आपका सब एल्पाइन एंड एल्पाइन। और फिर उसके बाद आता है क्या आपका लिटोरल एंड स्वाम्प। ओहो 2 मिनट। लिटोरल एंड स्वाम्प। ओके, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन, उससे पहले टेम्परेट और फिर आपका लिटोरल एंड स्वाम्प। ओके, आपका होता है। ट्रॉपिकल में भी 3 तरीके का होता है। एक आपका एवरग्रीन होता है, मैं पेन चेंज करूँगा सबसे पहले। ये वाला लेते हैं। एक आपका होता है एवरग्रीन, फिर होता है आपका डेसिडुअस, उसके बाद क्या आता है आपका थॉर्नी। टेम्परेट में भी 3 होते हैं। एक आपका हिमालयन ड्राई, हिमालयन वेट एंड हिमालयन मॉइस्ट। ठीक है, हिमालयन ड्राई, हिमालयन वेट एंड हिमालयन मॉइस्ट, ये आपके 3 होते हैं। कौन से आपके टेम्परेट के। टेम्परेट के भी 3 होते हैं। ओके, हिमालयन ड्राई, हिमालयन वेट और हिमालयन ड्राई। एवरग्रीन में पहले आते हैं, पहले इसको बाद में लिखें, टेम्परेट का पहले ये लिख लेते हैं। एवरग्रीन में 3 होते हैं। सबसे पहले एक आपका वेट, मॉइस्ट जिसको हम सेमी वेट भी कहते हैं, और एक आपका ड्राई। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में 2 होते हैं आपके। एक आपका क्या होगा वेट, जिसका मॉइस्ट भी बोलते हैं। दूसरा क्या होगा आपका ड्राई। और जो आपका ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस होता है, इसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। इट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये लार्जेस्ट है इंडिया में। इट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ये लार्जेस्ट इन इंडिया है। ये हिंदुस्तान में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। इसको नोट करें, फिर मैं आपको टेम्परेट का लिखवाना चाहता हूँ। इसको नोट करें, फिर मैं आपको टेम्परेट का लिखवाता हूँ। कल हम इन फॉरेस्ट का अलग अलग देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग हैं। कल इनको ये देखने वाले हैं, उसके बाद फिर हम अगले किसी ज्योग्राफी के छोटे से टॉपिक में चलेंगे। इसको नोट करिए। ये भी फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि किसके सब टाइप से किसके नहीं है। कल हम इसको देखेंगे अलग को। ओके, टेम्परेट का यहीं लिखवा देता हूँ, या रबी करना पड़ेगा उसको। चलिए इसको रबी कर देता है। आप बस टेम्परेट का लिख लीजिए क्या होता है। टेम्परेट में सबसे पहले तो एक ना अलग सी टाइप होती है शोला, जिसको अलग से करेंगे हम, लेकिन समझ लीजिए ये भी आपकी टेम्परेट की तरह ही फॉरेस्ट होता है, लेकिन साउथ में पाया जाता है। उसके बाद एक होता है आपका हिमालयन ड्राई, एक होता है आपका हिमालयन ड्राई, फिर एक होता है आपका सब हिमालयन मॉइस्ट, सब हिमालयन मॉइस्ट, फिर एक होता है आपका हिमालयन वेट।
हिमालयन ड्राई, सब हिमालयन मॉइस्ट एंड हिमालयन वेट। ओके, ये आपका टेम्पलेट हो गया। तो इसी बात आज का मैं आपका ये जो लेक्चर है इसको यहीं पर आपको पढ़ते उससे पहले मैं बता दूं जाने से पहले कि ये हमारा एक डिफेंस मैवरिक का बैच आ रहा है जिसको ये हम कंप्लीट बैच फॉर इंडिया कह रहे हैं। ये आपका 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट बहुत कम है इसके, कुछ नहीं है, आपकी ₹12 डे से लेके आपकी ₹20 डे तक के पैकेजेस तो आप ले सकते हैं ईयरली बेसिस पे, ठीक है। इस पर सिर्फ हमारा बैच नहीं है, इस पैसे दे के जितने अभी तक अनअकैडमी पे जितने आज तक बैचेस हुए हैं NDA 4 सेक्शन वाई ग्रुप से लेके जितने आने वाले बैचेस हैं आप उस ड्यूरेशन के लिए देख सकते हैं जितनी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 6, 12, 24 महीने पे नो कॉस्ट EMI है, आप बस आपको पेमेंट करनी है। और हम ये आपको गारंटी देते हैं कि इस बैच को अगर आप लेंगे तो आप बिल्कुल आता पेपर क्लियर कर लेंगे। ओके गाइस, तो डिफेंस मैवरिक का बैच है ₹12 पर डे से लेकर ₹20 पर डे तक, आप जरूर लीजिए और अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, जरूर आइए। ओके, तो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, सी यू एवरीवन।